हेलो गाइस, वेलकम माय यूट्यूब चैनल निकिता इंग्लिश क्लास में आप सबका स्वागत है। राधे राधे। आज हम पढ़ेंगे टेंस की ये थर्ड क्लास है जो एमपीएससी टेंस हॉस्पिटल के लिए यूजफुल है या अदर एग्जाम के लिए भी यूजफुल है। हमने क्या क्या पढ़ लिया था? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मतलब होता है जो कार्य हो चुका हो, मतलब कोई कार्य क्या है हो चुका है, तो उसमें क्या करते हैं हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज किया जाता है। जैसे ये थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है तो इसको ध्यान नहीं दीजिए। इस काल में क्या है जो कार्य हो चुका हो, अभी हुआ हो, उसमें क्या करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते। जैसे ही केम टू दिल्ली रिसेंटली, मतलब वो दिल्ली से अभी आया है, मतलब आया है तो कार्य तो हो चुका है लेकिन अभी हुआ है। अभी हुआ है तो क्या होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। इसका स्ट्रक्चर होता है, पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर हैज, हैव, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। मतलब इसमें हैज और हैव हेल्पिंग वर्ब होती है और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। परफेक्ट का कोई सा भी टेंस होगा, चाहे वो फ्यूचर का परफेक्ट हो या प्रेजेंट का या पास्ट का, उसमें मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म ही रहता है। ये हम ध्यान रखें, ये ध्यान रखने वाली बात है। ये तो पॉजिटिव में हो गया। निगेटिव में क्या होता है सब्जेक्ट हैज है, फिर उसके बाद नॉट, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव में क्या करते हैं हेल्पिंग वर्ब, पहले हैज है पहले कर देंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। तो हमने क्या सीखा कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मतलब होता है जो कार्य अभी 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 हुआ हो। जस्ट जैसे मतलब अभी वह खाना खा चुका है, मतलब अभी खाया है, तो ये क्या होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, मेन वर्ब का सब्जेक्ट होता है, हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव होती है और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, इसके बाद ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव में क्या करते हैं हैव, हैज, हैव और नॉट लगा दी जाता है वर्ब का थर्ड फॉर्म। इसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म चाहे इंट्रोगेटिव हो चाहे निगेटिव हो, अच्छा पॉजिटिव हो, तीनों में वर्ब का थर्ड फॉर्म ही होता है। सिर्फ हम पास्ट टेंस में निगेटिव इंट्रोगेटिव करते टाइम मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो जाता है, इतना ध्यान रखेंगे। हैज और हैव का यूज कहाँ किया जाता है, ही सी इट नेम ये सिंगुलर नेम हो तो हैज का यूज करते हैं, आई वी दे यू ये प्लूरल या ऑल अदर्स हो तो हैव का यूज किया जाता है। ही सी इट नेम ये सिंगुलर नंबर हो तो हैज, बाकी के साथ हम क्या करते हैं हैव लगाते हैं। आई हो गया, बी हो गया, दे हो गया, यू प्लूरल, ऑल अदर्स में। कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। जैसे दिखा है साइंस हैज गिवन, हैज क्या है हेल्पिंग वर्ब, तो साइंस कैसा है हमारा सिंगुलर नंबर है तो इसके साथ कौन सी हेल्प आएगी हैज। गिवन, गिव का थर्ड फॉर्म, तो गिव, गिव, गिवन होता तो गिवन अस मैनी न्यू इन्वेंशन, मतलब उसने कई सारे अभी इन्वेंशन कर चुका है। नेक्स्ट है वी हैव रीच द मून, मतलब वो अभी मून पर पहुंच चुका है, मतलब अभी पहुंचा है, वो मून पर पहुंच चुका है, मतलब अभी पहुंचा है। तो बी कैसा है हमारा सिंगल प्लूरल फॉर्म है, और आई बी सी, आई बी दे यू के साथ क्या लगाते हैं तो क्या लगाएंगे इसमें है। निगेटिव होगा तो हैव नॉट कर देंगे, इंट्रोगेटिव होगा तो पहले हेल्पिंग वर्ब हैव लिख देंगे, फिर बी, फिर रीच द मून। इसमें मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म ही रहता है, चाहे कोई सा भी सेंटेंस हो, पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव हो और चाहे कुछ भी हो। अब कुछ रूल्स हैं, इंपॉर्टेंट रूल्स प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का कहाँ कहाँ यूज किया जाता है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ निम्न लिखे गए एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेजेस का प्रयोग होता है। मतलब कोई एडवर्बियल फ्रेज जैसे ईवर हो, नेवर हो, ऑलवेज हो, ऑफ्टेन, ऑक्शनली, एट, जस्ट, सो फार, लेटली, रिसेंटली, अप टू नाउ, अप टू द प्रेजेंट, सिंस, फॉर, ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू वीक्स। इसमें क्या करते हैं हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज किया जाता है, मतलब कुछ एडवर्बियल फ्रेजेस हो, इवर हो, नेवर हो, ऑलवेज, ऑफ्टेन, ऑक्शनली, एट, जस्ट, सो फार, लेटली, रिसेंटली, अप टू नाउ, अप टू द प्रेजेंट, सिंस, फॉर, ड्यूरिंग द
लास्ट फ्यू वीक्स, इन सब में क्या क्या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज किया जाता है। ये सारे जो वर्ड्स दिए हैं इनको याद कर लेंगे हम। इवर, नेवर, ऑलवेज, ऑफ्टेन, ऑक्शनली, एट, जस्ट, सो फार, लेटली, रिसेंटली, अप टू नाउ, अप टू द प्रेजेंट, सिंस, फॉर, ड्यूरिंग, लास्ट फ्यू वीक्स, इसमें क्या कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज। एग्जाम्पल के तो जिसके लिए लिखा है ये रिसेंटली लिखा है तो क्या होगा ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बनेगा। तो क्या करेंगे ही लिया है तो कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी हैज, और मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म आएगा थर्ड, तो कम का थर्ड फॉर्म क्या होता है कम के कम, तो कम आएगा। फिर सी दिया है तो कौन सी हेल्पिंग वर्ब लेंगे हैज, इसको निगेटिव कर लेंगे तो नॉट लगा देंगे गॉन एट, सी हैज नॉट गॉन एट, एट में हमेशा निगेटिव का मतलब होता है। द ट्रेन हैज़ ऑलरेडी लेफ्ट, मतलब ट्रेन क्या है हमारे जाने के पहले ही छूट चुकी, मतलब ऑलरेडी लेफ्ट छोड़ चुकी थी। तो ऑलरेडी हो, ऑफ्टेन हो, इवर हो, निवर हो, अप टू नाउ हो, अप टू द प्रेजेंट हो, या प्रीवियस मतलब फ्यू वीक्स हो, ऐसे तो क्या करते हैं उसमें किसका यूज किया जाता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज किया जाता है। कुछ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ, ये रूल नहीं ये नोट है, मतलब कुछ में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग नहीं किया जाता। कोई पास्ट टाइम एक्सप्रेसिव वर्ड हो उसमें क्या करते हैं हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज नहीं, मतलब कोई पास्ट पर टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स दिए जैसे लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, लास्ट वीक, एस्टरडे दिया है, द ऑर्डर डे, एगो, etc का प्रयोग नहीं होता। क्या कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में इसका प्रयोग नहीं होता। मतलब कोई पास्ट टाइम एक्सप्रेसिंग दिया हो जैसे एगो दे दे, बिफोर दे दे, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, एस्टरडे, बिफोर, अदर, लास्ट मंथ, कुछ भी दे दे तो इनके साथ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज नहीं किया जाता। किसका किया जाता पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करते। किसका कहते पास्ट परफेक्ट टेंस का। एग्जाम्पल आई हैव सीन हिम लास्ट ईयर, तो इस सीन हैव लिखा तो क्या है प्रेजेंट परफेक्ट, तो एक गलत हो हम क्या बनाएंगे आई सा, सी का थर्ड सेकेंड फॉर्म सा, हिम लास्ट ईयर, इसका क्या बना देंगे हम पास्ट इंडिफिनिट। पास्ट परफेक्ट नहीं बनता यदि कोई पास्ट एक्सप्रेसिंग वर्ड हो जैसे लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, एस्टरडे, बिफोर, एगो, ये सब दिया हो तो इसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस नहीं बनता। क्या बनता है पास्ट इंडिफिनिट टेंस बनता है, इतना ध्यान रख लेंगे हम। फिर क्या है ही अराइव्ड लास्ट वीक, तो ये क्या है सही है। इसी की जगह यदि ही हैज़ अराइव्ड लास्ट वीक होता तो ये क्या है परफेक्ट दिया, तो क्या है ये हमारा गलत सेंटेंस है। क्या बनाएंगे ही अराइव्ड लास्ट वीक, इसका हम पास्ट इंडिफिनिट बनाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट नहीं बनाते हैं। कुछ मतलब पास्ट एक्सप्रेसिंग वर्ड हो कम से एक बार और याद कर लेंगे लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, एस्टरडे, बिफोर, एगो, ये सब दिया हो तो हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस नहीं बनाते। क्या बनाते पास्ट इंडिफिनिट टेंस बनाते हैं। पास्ट अब क्या पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस, हमने क्या पढ़ लिया अभी प्रेजेंट परफेक्ट। तो प्रेजेंट परफेक्ट मतलब कोई कार्य अभी थोड़े रिसेंटली हुआ हो तो उसमें कौन कौन से वर्ड से पहचान सकते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। रिसेंटली दिया हो, एवर दिया हो, इवर, नेवर, सो फार, एट दिया हो, अप टू नाउ दिया हो, अप टू द प्रेजेंट दिया, ये सब हो तो हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज कर सकते हैं। लेकिन कुछ पास्ट एक्सप्रेसिंग वर्ड होते हैं उनके साथ क्या है पास्ट एक्सप्रेसिंग वर्ड होते हैं उनके साथ हम क्या है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज नहीं किया जाता बल्कि किसका यूज किया जाता पास्ट परफेक्ट टेंस का। जैसे लास्ट ईयर दे दिया, लास्ट मंथ दे दिया, एस्टरडे दे दिया, बिफोर दे दिया, एगो दे दिया, इनमें हम पास्ट परफेक्ट सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस नहीं बनाते। क्या बनाते हैं पास्ट इंडिफिनिट टेंस बनता है, इतना ध्यान रख लीजिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल। अब पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस ऐसा टेंस होता है जो पूरी तरह किसी कार्य को फिनिश हो चुका हो, मतलब उसका कार्य क्या पूरी तरह फिनिश हो चुका होता है। उसमें क्या है पूरी तरह कार्य क्या है फिनिश हो चुका होता है तो उसको हम क्या कहते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। फिर इसका स्ट्रक्चर क्या होता है सब्जेक्ट, हेड और परफेक्ट में मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, चाहे प्रेजेंट का परफेक्ट हो चाहे पास्ट का चाहे फ्यूचर का, सब में मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किया जाता है। इसमें सिर्फ एक हेल्पिंग वर्ब रहती है पास्ट परफेक्ट में हेड, तो ये सब सब्जेक्ट के साथ लगता है चाहे ही हो चाहे सी हो चाहे आई हो चाहे दे हो चाहे बी हो। और प्रेजेंट परफेक्ट में है जो हैव हेल्पिंग वर्ब होती है
तो हैज, ही सीट नेम, ये सिंगुलर नंबर के साथ हैज, बाकी साथ क्या लगाते हैं है। इतना याद रख लेंगे। एग्जाम्पल के थ्रू निगेटिव होगा तो हम क्या कर लेंगे हैड नॉट, और इंट्रोगेटिव होगा तो सब्जेक्ट सॉरी हेल्पिंग वर्ब पहले, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। और परफेक्ट में चाहे निगेटिव का बनाओ चाहे पॉजिटिव का बनाओ चाहे इंट्रोगेटिव, सब में मन वर्ब का थर्ड फॉर्म ही देता है। जैसे दिया आई हैड गॉन टू स्कूल, मैं स्कूल जा चुका था। राम हैड नॉट और गेट द ऑफिस, तो देखो निगेटिव बनाए तो हैड नॉट लगा। और इंट्रोगेटिव में क्या करेंगे हेल्पिंग वर्ब पहले तो हैड आई लिव्ड होम। कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स हैं जो पास्ट परफेक्ट टेंस में किया जाता है। यदि दो कार्य हुए हों एक ही टाइम, वह कार्य पहले समाप्त हो गया तथा दूसरा कार्य बाद में समाप्त हुआ हो, तो जो पहले समाप्त हो जाता है उसमें पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। जो अभी समाप्त हुआ उसमें प्रेजेंट पर उसमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज किया जाता है। इसका मतलब यही हम पढ़ लेते हैं एक बार। यदि पास्ट में दो कार्य हुए हों जिसमें वह कार्य पहले समाप्त हो गया हो तथा दूसरा कार्य बाद में समाप्त हुआ हो, तो पहले समाप्त हुए कार्य का प्रीवियस एक्शन में कहते हैं तथा दूसरे बाद में समाप्त होने वाले कार्य को सबसिक्वेंट एक्शन कहते हैं तथा इसमें सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। मतलब जो सबसिक्वेंट जो बाद में कार्य समाप्त होता है उसमें किसका यूज करते हैं पास्ट इंडिपेंडेंट, और जो पहले समाप्त हो चुका था उसमें पास्ट परफेक्ट टेंस, जिसे प्रीवियस एक्शन कहा जाता है। एग्जाम्पल के थ्रू जैसे क्या दिया द क्रॉप्स हैड डिस्ट्रॉयड, मतलब फसल क्या है नष्ट हो चुकी है। बिफोर इट रेन्ड, मतलब वर्षा होने के पहले ही क्या है फसल नष्ट हो चुकी है। तो फसल क्या पहले ही नष्ट हो चुकी है, तो इसमें किसका यूज करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। और इट रेन्ड मतलब वर्षा के पहले, तो दूसरा पास्ट इंडिफिनिट यूज करते हैं। इसके बाद क्या है एज सुन एज सी हैड फिनिश्ड हर होमवर्क सी रन आउट टू प्ले क्रिकेट, मतलब उसने क्या किया होमवर्क होते ही क्या कर दिया अब प्ले क्रिकेट खेलने चला गया था। ऐसे हिंदी में नहीं ध्यान देते हैं। अब हमने इसमें बिफोर आफ्टर पढ़ा पास्ट परफेक्ट टेंस में, तो याद कर लेते बिफोर आफ्टर का यूज कहाँ किया जाता है पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो बिफोर का मतलब होता है पहले, आफ्टर का मतलब बाद में। तो बिफोर मतलब पहले, कोई कार्य पहले होगा तो उसमें क्या करेंगे मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म वाला मतलब पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे। और आफ्टर में क्या है उसके पहले वाला काम पहले हो, आफ्टर वाला मतलब उसका कार्य बाद में होगा, तो उसमें आफ्टर के बाद वाला सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में होता है और पहले वाला पास्ट इंडिफिनिट में होता है। स्ट्रक्चर समझते बिफोर में क्या करते हैं हेड पहले V3 मतलब पास्ट परफेक्ट पहले और फिर पास्ट इंडिफिनिट बाद में बिफोर में, और आफ्टर में क्या करते पहले पास्ट इंडिफिनिट इसके बाद पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज किया जाता है। एग्जाम्पल के थ्रू समझ द DM हैड कम आउट ऑफ द ऑफिस बिफोर आई रीच्ड देयर, मतलब मेरे पहुंचने के पहले DM क्या वहाँ आ चुका था, तो मतलब उसके पहले कार्य हो गया तो परफेक्ट लगाएंगे, क्या बनाएंगे पास्ट परफेक्ट, और उसके बाद मैं पहुंचा तो क्या बनाएंगे पास्ट इंडिफिनिट। वैसे हम याद कर लेंगे बिफोर के पहले वाला पास्ट परफेक्ट और बिफोर के बाद वाला पास्ट इंडिफिनिट। ऐसे आफ्टर के पहले वाला पास्ट इंडिफिनिट, आफ्टर के बाद वाला पास्ट परफेक्ट टेंस होता है। जैसे आई रीच्ड द एग्जामिनेशन हॉल आफ्टर द एग्जाम हैड बिगन, मतलब मेरे एग्जामिनेशन हॉल से पहुँचने से ही एग्ज़ाम क्या हो गया था, पहुँचने के बाद क्या है एग्ज़ाम चालू हुआ, मतलब मैं जब एग्जामिनेशन में हॉल में पहुँचा उसके बाद क्या है एग्ज़ाम चालू हुआ। तो आफ्टर में क्या है पास्ट परफेक्ट बाद में और पास्ट इंडिफिनिट पहले, बिफोर में पास्ट परफेक्ट पहले और बिफोर के बाद पास्ट इंडिफिनिट का यूज किया जाता है। अब हम पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर मतलब कोई भविष्य में कार्य होने को होगा, मतलब हो चुका होगा कोई कार्य भविष्य में, तो ये दर्शाता है। पढ़ लेते हैं इस टेंस का प्रयोग वैसे एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए होता है, जिसमें यह कार्य होता है कि जो एक्शन फ्यूचर में किसी निर्धारित समय तक समाप्त हो चुका होगा, मतलब एक निर्धारित समय में वह कार्य क्या है समाप्त हो चुका होगा। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है
इसमें कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब रखती हैं फ्यूचर परफेक्ट में? विल और शैल, उसके साथ क्या लगाया जाता है? हैव। और परफेक्ट है तो मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, विल शैल हैव और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। फिर निगेटिव में क्या करते हैं? सब्जेक्ट विल शैल के बाद नॉट फिर हैव लगाते हैं, मतलब विल शैल लिखेंगे फिर नॉट फिर हैव। ऐसे इंट्रोगेटिव में क्या करेंगे? विल पहले, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव, फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। सी विल हैव वर्केड होमवर्क, सी विल हैव वर्केड होमवर्क, मतलब मैं होमवर्क कर चुका हूँगा। ये मतलब फ्यूचर का परफेक्ट हो, मतलब किसी निश्चित समय में मैं होमवर्क कर चुका हूँगा। तो क्या है? सी है तो विल, हम जानते आई बी के साथ क्या लगाया जाता है? सेल, और बाकी के साथ बिल लगाते हैं। बिल लगा निगेटिव क्या करते हैं? आई सेल नॉट लिखते पहले फिर हैव लिखा जाता है, गलत है। आई सेल है, आई सेल नॉट हैव गॉन टू स्कूल। बिल इंट्रोगेटिव करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब पहले बिल, फिर ही, फिर हैव लगाते हैं, फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म मेक मेड, मेड द मेड फूड। रूल, कुछ हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस को पहचान सकते। कुछ समय सूचक शब्दों में समानता बाई जनवरी दिया हो, बाई ट्यूसडे दिया हो, etc, बिफोर मंडे, बिफोर ट्यूसडे, बिफोर जनवरी, etc में तो फ्यूचर परफेक्ट, मतलब कोई शब्द में बाई टुमारो, बाई स्टरडे, बाई जनवरी, बाई मंथ ये सब दिया, या बिफोर मंथ, बिफोर ईयर दिया हो तो क्या होता है? वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता है, इसका पहचान होता था। हिज ब्रदर विल हैव फिनिश्ड द वर्क बाय नेक्स्ट मंथ, तो बाय नेक्स्ट दिया मतलब ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, हम पहचान लेंगे। इसका पहचानने का क्या तरीका है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस बाय दिया हो, बाय लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, लास्ट वीक, ये या बिफोर मंथ, बिफोर ट्यूसडे, बिफोर मंडे ये सब दिया हो तो वह क्या होता है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता है। बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर आई शैल हैव वॉच्ड द फिल्म, मतलब बाय दिस टाइम दिया है तो मतलब ये क्या है? फ्यूचर परफेक्ट टाइम। तो क्या है? आई शैल हैव वॉच, मतलब फ्यूचर परफेक्ट टेंस बना देंगे। हमने क्या सीखा? फ्यूचर परफेक्ट टेंस में कोई कार्य भविष्य में हो चुका होगा तो इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या रहती है? मतलब मॉडल्स पर विल या शैल और हैव लगाते उसके साथ। अब परफेक्ट है तो मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म ही लगाएंगे। नॉट में क्या करते हैं? विल शैल, इसके बाद नॉट लगाया जाता फिर हैव लिखते हैं। और इंट्रोगेटिव में विल पहले, विल या शैल पहले, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव, फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। और मतलब कुछ हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस को पहचानने के रूल्स होते हैं, जैसे किसी में बाई, बाई इवनिंग, बाई डे, बाई लास्ट वीक, बाई लास्ट मंथ दिया हो, या बिफोर मंथ, बिफोर ईयर दिया हो तो इन सब में क्या इसका यूज़ किया जाता है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। थैंक यू। अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।